हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज डिस्कस करेंगे एक स्टॉक जिसका नाम है आइडिया फोर। यहाँ पे हम इसको क्यों जिक्र करना चाह रहे हैं आइडिया फोर स्टॉक का। आइडिया फोर बेसिकली ये स्टॉक कंपनी ड्रोन बनाने का काम करती है। तो पहले इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं, ये क्या करती है, और उसके बाद इसके नंबर का डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इसका क्वार्टरली Q4 2026 में क्या इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है। आइडिया फोर बेसिकली एक ड्रोन कंपनी है जो ड्रोन बनाती है। यहाँ पे ड्रोन में डिफरेंट कैटेगरी हैं कि मतलब जैसे कि मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन, किसी मतलब डिलीवरी वाली ड्रोन, या जैसे कि लड़ाई करने वाली ड्रोन। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ये ड्रोन बनाती है आइडिया फोर जो। तो अभी मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड क्यों हूँ आइडिया फोर स्टॉक के लिए, क्योंकि इसके पहले अभी इसका हम नंबर इसका देखते हैं, इसका मतलब क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि लास्ट मतलब कि सितंबर 2024 से लेकर के ये दिसंबर 2025 तक ये हमेशा मतलब इसका हर क्वार्टरली रिजल्ट निगेटिव ही आता था। ठीक है। और अभी क्या हुआ है कि मार्च इस Q4 क्वार्टर में, Q4 और 2026 क्वार्टर में यहाँ पे इसका मतलब इसने 62 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। ठीक है। फाइनली मतलब बिफोर टैक्स अगर आप देखोगे जो मतलब 1.5 साल एक कंपनी मतलब निगेटिव में ही रही, इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी निगेटिव ही रहा, और लास्ट में 61 करोड़ का जो है बनाया। एंड नेट प्रॉफिट अगर देखो तो मतलब 1.5 साल भी जब इसका क्वार्टरली रिजल्ट निगेटिव ही रहा, तो यहाँ भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं हुआ, नेट प्रॉफिट भी निगेटिव ही आता रहा। लेकिन जब आपने देखा कि क्वार्टर फोर में जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 62 हुआ, काफ़ी मैसिव ग्रोथ हुआ, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी 60 करोड़ यहाँ पे आया है। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट पॉइंट यहाँ पे ये है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि अगर इसका क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए रिजल्ट, तो मतलब लास्ट 2 साल में मतलब कि आ, मार्च 57 माइनस 52 करोड़ और या 5 करोड़ आया। और नेट प्रॉफिट अभी भी यहाँ पे मतलब जैसे मार्च 17 करोड़ है, तो मतलब एक मैसिव यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। ठीक है। और अभी देखा जाए तो अगर इसका प्रमोटर और एफआई यहाँ पे चेक किए, तो कि जैसे कि प्रमोटर में मतलब अगर देखा जाए तो प्रमोटर रफली सेम है। ठीक है। और एफआई ने मतलब 0.5% यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है, और डीआई ने माइनर बढ़ाया हुआ है। पब्लिक थोड़ा सा यहाँ पे घटे हुए हैं। ठीक है। तो एक ये ओवरव्यू रहा आइडिया फॉर स्टॉक का। अब इसका थोड़ा एक और डिटेल इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि इसका जो क्वार्टर फोर में जो प्रेजेंटेशन प्रमोटर ने दिया था, वहाँ पे इसका इम्पैक्ट देखते हैं। ठीक है। सो तो वही, तो हमने अभी अभी आपको आइडिया था कि आइडिया फोर जो है ये ड्रोन बनाती है, तो इसका थोड़ा बिजनेस समझते हैं, इसका हाईलाइट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं कि एक एडेड 3.5 बिलियन ऑर्डर बुक इन द फाइनेंशियल ईयर 2026। ठीक है। ये 20 सालों में सबसे ज़्यादा यहाँ पे इनके पास फाइनेंशियल ईयर 2026 में 5.3 बिलियन का ऑर्डर आया है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि कंप्लीटेड टारगेट एग्जीक्यूशन ऑफ द 40% ऑफ द ओपन ऑर्डर। जो यहाँ पे इनके ओपन ऑर्डर हैं उनमें से 40% ये इन्होंने कंप्लीट कर दिया है Q4 FY26 में, और अभी 60% बाकी हैं, तो ये इनका और ग्रॉस मार्जिन जो है इम्प्रूव्ड होगा। अ, और ओपनिंग ऑर्डर बुक ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए इनके पास 3.5 बिलियन का ऑर्डर बुक होने वाला है यहाँ पे, ऐसा ये प्रमोटर ने मेंशन किया हुआ है। Achieving a development of the comfort compatibility long range attack, loitering, munition, kamikaze through the house development and partnership.
और इसका एक जो है कि इनका जो मतलब कि इंडियन आर्मी ने एक लॉन्च किया है टेक्नोलॉजी रोड में टू प्रायोरिटी एरिया फॉर द अनमैन्ड एरियल सिस्टम, मतलब ये बेसिकली वही जो ड्रोन वाले सिस्टम यहाँ पे इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, और डिफेंस काउंसिल से भी इनका मतलब जो है 2300 बिलियन का जो है प्रपोजल यहाँ पे मिला हुआ डिफेंस कैपेबिलिटी के टू मतलब 2380 बिलियन। ओके। और तो अगर आप यहाँ पे देखो तो बिल्ट डिफरेंट एनर्जी फॉर रियल वर्ल्ड मिशन, सो 2019 इनके सारे डिफरेंट डिफरेंट ड्रोन के मॉडल हैं बेसिकली यहाँ पे। आ, और नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि इन्होंने फर्स्ट मतलब टू इंडाइसिस डेवलप वीटोल एंड फिक्स बिनिंग वीटोल हाइब्रिड यूएवी, मतलब ये ड्रोन बनाया हुआ है कंपनी टू फ्लाई ड्रोन नियर बोथ पोल्स एंड द हाई एटीट्यूड ऑफ हिमालय, मतलब ये हिमालय के एरिया के ऊपर भी ड्रोन यहाँ पे उड़ सकते हैं। इंडियन यूएवी फर्म टू हैव मल्टीपल प्लेटफॉर्म विथ नाटो स्टॉक नंबर, रैंक ग्लोबली इन द डुअल यूज ड्रोन कैटेगरी, तो ग्लोबली ये थर्ड रैंक पे आ रही है। इसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर देखते हैं तो बिजनेस अपडेट Q4 फाइनेंशियल 2026 में, तो जैसे कि एक्सपेंशन इनटू कम्बैट कैपेबिलिटीज, और इन्होंने जो है यूएस के पुलिस डिपार्टमेंट से भी ऑर्डर इन्होंने रिसीव किया हुआ है। और इन्होंने आइडिया फोर्ज ने मतलब एक एमओयू साइन किया हुआ है डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल इंक्लूसिव और एरिया कैपेबिलिटी द मार्केट एक्सेस इन जापान, जापान के साथ में। और बिकम फर्स्ट ग्लोबल ड्रोन कंपनी टू ट्रेन नाटो फोर्स एट द यूएस नेशनल टेस्ट पायलट स्कूल, 250,000 end customer flight in the financial year to 95 95 950K cumulative, showing compounding experience and growing customer reliance। और यहाँ पे इन्होंने मतलब Q4 फाइनेंशियल ईयर में 2026 में टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट के कैटेगरी के प्रोडक्ट भी बनाए हुए हैं, क्वार्टर स्विच, फ्लाइट, ऑटोनॉमी इनिशिएटिव, जोल्ट, एती, ये मतलब डिफरेंट टाइप के इन्होंने ड्रोन कैटेगरी बनाए हुए डिफरेंट डिफरेंट यूज केस के लिए। और अगर और थोड़ा डिटेल में देखा जाए, जैसे कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में, मॉनिटरिंग ऑपरेशन इन द यू इन्वायरमेंट, टेक ऑफ लैंडिंग फ्रॉम द सी बॉर्न मूविंग प्लेट और समुद्री इलाकों से जो भी है, एंड ग्रेनेड ड्रॉप करने के लिए ड्रोन यूज में होते हैं, स्वार्मिंग, मल्टी यूएवी फ्लाइट, जोल्ट रेडी फॉर फ्लाइट, एयर लॉन्च इफेक्ट, AI based weapon low detection and 3D mapping in the, सो अगर इनका फाइनेंशियल Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 में देखा जाए परफॉर्मेंस मैट्रिक, तो Q3 फाइनेंशियल ईयर में देखो 315 करोड़ का इन्होंने ऑपरेशन रेवेन्यू जनरेट किया था, लेकिन इस Q4 में इन्होंने 1410 करोड़ का। ग्रॉस प्रॉफिट भी इधर देखो मैसिव इंक्रीज हुआ है, एबिटा भी इनका इधर मैसिव इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स Q4 में 600 करोड़ नियर अबाउट, राइट। और रेवेन्यू मतलब इनका जो डिफेंस से 86% रेवेन्यू जो है डिफेंस से आता है और सिविल से 14% आता है। ऑर्डर बुक पोजीशन 31 मार्च तक इनके पास जो 3142 का ऑर्डर बुक है, और अभी और ऑर्डर बुक आने वाले ही हैं इनके पास। सो ये था मतलब इतना सारी इन्फो। और अभी इसका थोड़ा इस स्टॉक का ना चार्ट भी देखते हैं, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे मतलब ये अ, यहाँ पे देखो आप 22 अप्रैल को मतलब 15 मिलियन का वैल्यू आया था, उसके बाद ये थोड़ा सा पुल बैक हुआ, उसके बाद ये फिर एक दिन बढ़ा, उसके बाद ये बढ़ा, उसके बाद ये अगले दिन जब इसका देखो क्वार्टरली रिजल्ट आया था ना, तो मतलब गैप अप उठा इसका जो है, और अगले दिन भी मैसिव बैलून 11 मतलब 11.5 मिलियन का वैल्यू में अगले दिन बढ़ा गया, बड़ा जो है। तो अभी तो स्टॉक हाई पे चला गया है, लेकिन अभी अभी इसने जो है 680,
अभी इसने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया हुआ है, तो अभी भी एंट्री बनाई जा सकती है। तो बिकॉज़ आप इनके पास अच्छा बिज़नेस है और अच्छा ग्रोथ हुई है एंड अच्छा ऑर्डर बुक भी इनके पास है, डिफरेंट डिफरेंट जगह से इनका डील भी हुआ है। तो अभी भी एंट्री बनाई जा सकती है और आप इस स्टॉक को आप मॉनिटर भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से एंट्री बना सक जब भी मतलब थोड़ा हल्का-फुल्का डाउन हो तो आप एंट्री बना सकते हैं। सो यही था आइडिया फ़ोर्स के लिए Q4 2026 का इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।